भटक गए। अरे क्या हुआ जो रास्तों से भटक गए, लेकिन मंजिल को तो हम जरूर पाएंगे। और तुम देखना, ये जो किस्मत अकड़ के बैठी है ना, इसे हम एक दिन जरूर हराएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर लवली सिस्टर कोमल और मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जिसको कि पढ़ लेने के बाद आपके 80% कहीं नहीं जाने वाले। और मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है आपका पूरा पेपर यही से बन जाए, क्योंकि देखिए प्रश्न हमने कुछ ऐसे लेकर के रखे हैं जिनकी वजह से क्या होगा ना, आप उस प्रश्न को तो पढ़ लेंगे और उस प्रश्न को पढ़ने के दौरान आप उसके एमसीक्यू को भी हल कर लेंगे, लघु उत्तरीय भी हल कर लेंगे और दीर्घ उत्तरीय भी हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और उसका मुख्य कारण क्या था। देखिए ये जो फ्रांस से संबंधित प्रश्न है ना, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कब हुई थी, 1857 में। आ सकता है लघु उत्तरीय में, तो जब आप फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे इसका मतलब कि आपके सारे एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएंगे और आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा। तरीका थोड़ा सा प्रश्न को पूछने का अलग हो सकता है, लेकिन हाँ रहेगा तो यही आपके सामने और आंसर आपको इसी का देना रहेगा। The next question we have, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। आपको पता है असहयोग आंदोलन किसने चलाया हुआ था, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। गांधी जी ने चलाया हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो था उसके मुख्य कारण क्या थे। एक बात बताए, गांधी जी ने जो चलाया, जितने भी आंदोलन को चलाए हुए थे ना, जितने भी हमको सिलेबस में पढ़ने हैं ना, वो सारे एग्जाम में आने वाले हैं। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि एक ही सेट में सारे आ जाएंगे, लेकिन 7 सेट बनेंगे तो किसी ना किसी में तो फंसने वाले ही हैं। गांधी जी के सारे आंदोलनों के बारे में पढ़ लीजिए, कोई ना कोई आंदोलन तो जरूर से आ जाने वाला है आपके एग्जाम में और 7 सेट में तो बहुत सारे आने वाले हैं। अगला देखिए, भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी के कोई 3 प्रकार समझाइए। तो भारत में ना बहुत प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, बहुत ज्यादा प्रकार की। पढ़ेंगे तो सब पता रहेगा, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, बहुत बेरोजगारी कई प्रकार के। जैसे कि कई लोग ना मौसम के तरीके से काम करते हैं, पता है क्या होगा, जैसे कि धान गेहूं का समय आ जाएगा ना तो वो लोग कटाई पर लग जाएंगे, लेकिन ठीक है उतने महीने तो उन लोगों ने काम कर लिया। अब आप में ये बताइए कि जब उसका सीजन खत्म हो गया तब वो लोग क्या करेंगे, मतलब बेरोजगार हो गए। कुछ लोग हैं किसी महीने में काम चला है, मान लीजिए घर और बनाने का काम कर रहे हैं, बरसात में कई सारे लोग घर नहीं बनवाते, तो फिर उस समय में वो क्या करेंगे। मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि मौसम के अनुसार चलते हैं। जैसे अगर आपका आइसक्रीम का बिजनेस होगा तो गर्मी में तो खूब चलेगा, लेकिन ठंडी में आप अपने आइसक्रीम का क्या करेंगे। तो इसी तरीके से बहुत प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसीलिए भारत में जो कई प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती हैं उसमें से आपको किन्हीं 3 प्रकार की बेरोजगारी के बारे में बता देना है। अगला है, नेपोलियन कौन था और उसके सुधार क्या थे। नेपोलियन से संबंधित भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन कौन था और उसके सुधार क्या क्या थे। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है और इस समस्या के कोई 2 उपाय सुझा देना है। मृदा अपरदन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, अरे मिट्टी का क्षरण हो जाना, तो इससे क्या अभिप्राय है, इस मतलब मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं और इस समस्या के कोई 2 उपाय को आप लोग को समझा देना है। समस्या है तो समाधान भी तो होगा ही ना, तो उन्हीं 2 उपायों को बता देना है। अगला है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। लोकतंत्र से संबंधित भी बहुत प्रश्न आते रहते हैं, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए। ये लीजिए भाई, जो हमने यहाँ पे एक असहयोग आंदोलन के बारे में लिखा था, क्या पता आपके एग्जाम में उन सारे के बारे में लिखने के लिए आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने जितने आंदोलन चलाए थे ना, द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए। आपको सभी के बारे में लिख देना है। देखिए अगर सारे के बारे में आएगा तो दीर्घ उत्तरीय में आएगा, अगर उसमें से किसी एक स्पेसिफिक के बारे में आएगा तो वो लघु उत्तरीय में आ जाएगा।
अगर सन पूछा गया तो वो आपके एमसीक्यू में आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फंसने वाला ही है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिएगा, मुख्य कारणों के बारे में पढ़ लीजिएगा, और भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी के कोई 3 प्रकार को आपको बता देना है। नेपोलियन कौन था और उसके सुधार क्या क्या थे। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है और इस समस्या के कोई 2 उपायों को बताना है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन करना है। देखिए, अगले 3 और हमारे सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 8वां नंबर का प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन विस्तार से करना है। हमारा जो भारत है ना, आपको लगता होगा कि मिट्टी तो एक ही है, एक ही प्रकार की होती है। नहीं, जो मिट्टियां होती है ना वो बहुत प्रकार की होती है। किसी जगह पर काली मिट्टी पाई जाती है, किसी जगह पर पीली मिट्टी पाई जाती है, किसी जगह पर लाल मिट्टी पाई जाती है, किसी जगह पर भूरी मिट्टी पाई जाती है, और तो और कहीं पर जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। सोचिए, इतने सारे और भी बहुत सारे प्रकार हैं किसके, मिट्टियों के। तो भारत में भी जो मिट्टियां पाई जाती है ना, उसके प्रकारों के बारे में आपको बता देना है। जो फसल और जो सारी चीजें होती हैं उनका भी मतलब एक स्पेसिफिक होता है कि कौन से मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिट्टियों के बारे में पूछा ही जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पीली मिट्टी के बारे में बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, तो उसे भी आपको पता होना चाहिए। इसी मिट्टी को मृदा भी कहा जाता है। अगला है, वन्यजीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं और इसकी आवश्यकता और इसके संरक्षण के उपायों को बताना है। वन्यजीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी कि वन्य के जो जीव होते हैं, जो जीव जंतु वनों में पाए जाते हैं, उनका संरक्षण कैसे होगा, उससे आप क्या समझते हैं और इसकी आवश्यकता और संरक्षण के उपायों को बता देना है। अगला है, संघवाद किसे कहा जाता है। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। संघवाद के बारे में भी बहुत प्रश्न आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि संघवाद हम किसे कहते हैं और संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों का वर्णन विस्तार से आपको करना है, और वन्यजीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता और इसके संरक्षण के उपायों को बताना है। संघवाद किसे कहा जाता है और संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। तो ये सारी चीजें आप लोग को बता देनी है, मतलब अच्छे से। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So I hope, my dear friend, that you all will be able to understood all the things. At last, what you people have to do is start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel. Also, you can like this video, share with your friends. If there is any doubt in your mind or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video.